तो दोस्तों मैं आ गया मायापुरी इस जली हुई बुलेट को रिस्टोर होते हुए देखने के लिए। देखो पूरे तार चल गए अंदर, प्लास्टिक बची है बस, कोने में रबर घुस रही है यहाँ पे। अभी जब इसकी सफाई होगी ना, इसको तो मैं आपको जब दिखाऊंगा। 550 का लुक था, वो 350 वाली क्लासिक के अंदर आएगा और ये बनने के बाद ऐसी दिखेगी। किसी आदमी को किसी आदमी से कितनी जलन हो सकती है वो आपको इस वाली वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि आज इस वाली वीडियो में एक ऐसी बुलेट आई है रिस्टोर होने के लिए जो पूरी जल चुकी है। और इस बुलेट के कुछ हिंट्स मैंने आपको पिछली वाली वीडियो रिस्टोरेशन की वीडियोस में दिए थे, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं, आज इस वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये जो बुलेट है जो आप इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं, ये बनारस से आई है रिस्टोर होने के लिए और ये पूरी जल चुकी है और इसके अंदर एक भी पार्ट नहीं बचा है। ना तो कोई भी पेंट का पार्ट बचा है, ना कोई रबर का पार्ट बचा है, ना कोई वायरिंग बची है, कुछ भी नहीं बचा है। खैर वो सारी चीज़ तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या बचा है क्या नहीं बचा। और मैं हूँ मायापुरी में रिस्टोरेशन कवर करने के लिए इस जली हुई बुलेट का। और ये जो बुलेट है ये क्लासिक 350 है। पहले भी एक क्लासिक 350 आई थी जिसका कलर पता लग रहा था किस कलर की है और उसके टायर वायर भी दिख रहे थे, सही टायर थे उसके, थोड़े बहुत जले थे। लेकिन इस वाली बाइक के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा है। इस बुलेट का तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जल के सुहा हो चुकी है और ये दोबारा से रिस्टोर होगी। और ये किस पेंट में होगी, किस तरीके से रिस्टोर होगी, ये तो मुझे नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें तो जब मैं अंकल के साथ अभी जब ये सारी चीज़ें कवर करूँगा तब मुझे पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा। इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको भी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको बुलेट रिस्टोर करवानी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और किस तरीके की बुलेट आप रिस्टोर करवा सकते हैं, वही सारी चीज़ें आज इस वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रिस्टोरेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अब यहाँ बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी चलते बजरंग अंकल की पीछे जो हमारे शॉप है उस पर और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। सो दोस्तों मैं आ गया मायापुरी इस जली हुई बुलेट को रिस्टोर होते हुए देखने के लिए। और ये बुलेट देखो अभी हाल फिलहाल में कैसी कंडीशन में, पूरी जल चुकी है ये। और ये पूरी टंकी फूल गई इसकी पूरी, और यहाँ पे इसके पूरे वायर वायर अच्छे से जले हुए हैं। और ये बाइक आई है बनारस से, सॉरी बुलेट आई है बनारस से। किस कलर की है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में होगी बाद में, कलर ही ब्लैक था समझ में भी नहीं आ रहा भाई साहब। इसके तो तार ये देखो कैसे जले पड़े, ये देखो यहाँ पे पूरा जल गया अच्छे से। सो अभी ये खुलेगी और ये खुलने ही जा रही है। इसके तो पूरे यार टायर वगैरह सब जल गए, ये देखो आगे वाला चक्का उतार दो नीचे। और पूरा प्लास्टिक रबर सब जल गया, बस लोहा लोहा बचा है। इसीलिए कहते हैं रॉयल इनफील्ड पूरी लोहे की है। सो भाई ये बुलेट खुलने लग गई, यहाँ पे भैया खोल रहे हैं। इन्होंने ही थंडरबर्ड खोली थी और यही इस वाली बुलेट को खोल रहे हैं। बाद में जब पेंट हो जाएगी उसके बाद जब बंद करने की बारी आएगी तब इन भैया का एक्सपीरियंस काम आएगा। और इन बाइकों में भाई एक्सपीरियंस ही काम आता है। ये देखो पूरे तार चल गए अंदर, प्लास्टिक बची है बस। ये इसका डिस्क का पाइप जलने के बाद ही पता लग रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इसमें हाथ घुसाऊंगा मेरे हाथ भी काले हो जाएंगे राख में। तो भैया पे से खोल लेते हैं। सो भाई ये बर्निंग बुलेट इतनी खुल चुकी है, इसका रियर टायर बचा है बस थोड़ा सा, ये भी खुल ही गया ऑलमोस्ट। बाकी फ्रंट इसका पूरा खुल गया, वहाँ पे सारा सामान इसका इकट्ठा कर ही रहे। बहुत बुरी हालत है इस गाड़ी की। और ये तो छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है। जो इसके शॉकर है, शॉकर की जो सील है वो भी कट गई है सारी। दिखाऊँ बताऊँ वहाँ से, ये देखो सारी जली पड़ी है। अब हाथ नहीं लगा रहा यार, ये दोनों जल गए यहाँ पे, कुछ नहीं बचा है इसमें। देखने वाली बात होगी जब ये असेंबल होगी तो इसके इंजन में क्या बचा होगा। सो ये ऑलमोस्ट खुल गई है। सो ये जितना भी सामान इसका खुला है इसको अंकल की शॉप पे लेकर चलते हैं साइड में और फिर वहीं पर चल कर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों मैं आ गया मायापुरी में जली वाली बुलेट को रिस्टोर होता हुआ देखने और आप सभी को दिखाने के लिए। और ये लग रहा है अंकल यहाँ पता नहीं कौन सी टंकी घिस रहा है, ये नहीं है ना उसकी, ये रहे उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे छोटे छोटे। और ये देखो पूरे ही जले पड़े हैं यार। डेडिकेशन देखो बंदों में, जल्दी जल्दी बुलेटें भी रिस्टोर करवा रहे हैं। जब आपने देखी थी पूरी ख़राब हो रखी थी तो ये खोली है। और ये इसका ये शॉकर पाइप, ये देखो पूरा प्लास्टिक जल गया इसका। इसमें रबर किट तो अंकल जी नहीं डालनी पड़ेगी सारी, है ना। ये इसका साइड का वो फुटरेस्ट तान जिसे कहते हैं, ये तो पूरा ख़राब हो रखा है, अजीब सा हो गया। क्योंकि जब जलता है फिर वो जो कोटिंग होती है सारी हट जाती है, फिर वो नमी पकड़ के सब चीज़ें जंग पकड़ती है। तो इन सबकी सफाई हो रही है।
ये देखो यहाँ पे कर भी रहे साफ। उसके लिए साइड के टूल बॉक्स हैं, ये भैया ने घिस दी है। ये इसकी नंबर प्लेट, ये इसकी स्विंग आर्म बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मतलब एक होती है जो खड़ी खड़ी ख़राब होती है और एक होती है ये जो खड़ी खड़ी जल जाती है। ये देखो कोने कोने में रबर घुस गई है यहाँ पे। अभी जब इसकी सफाई होगी ना, इसको तो मैं आपको जब दिखाऊंगा। कंडीशन देगा इसकी। लाइन बिल्कुल ओके है क्योंकि जली है, लेकिन जो पार्ट है इसके वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। मतलब रबर देखो कितने अंदर तक घुसा हुआ, वो देखो वहाँ पे जमा पड़ा है, दिख रहा है आपको? मुझे तो भाई साफ दिख रहा है, पता नहीं कैमरा कितना डिस्टेंस कर रहा है इस चीज़ को। अभी देखते हैं इनको घिसने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बाद फिर इस पर प्राइमर होगा, फिर बहुत कुछ होगा। वो तो जब जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा लाइन से। तो अभी इनको भैया यहाँ पे सब चीज़ें घिसने देते हैं। तो भाई चेसी की घिसाई बड़ी मशक्क़त से चल रही है यहाँ पे, और काफ़ी सारी तो घिसी दिख भी रही होगी, काफ़ी सारी भी घिसनी बाकी है। दो लगे पड़े भाई, जिससे कि अच्छे से चमक सके, अच्छे से इसके अंदर जो रबर चिपकी है वो निकल जाए। इन पार्ट से ज़्यादा मेहनत उसको साफ़ करने में लग रही है, ये तो है। करने देते हैं भाई को, इसको घिसने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम और इसमें लगेगा। इसके बाद इसके अंदर जो प्राइमर का काम है वो शुरू हो जाए। तो लगे पड़ा फुल मेहनत से करो भाई करो। हो गया भाई पेंट प्रोसेस स्टार्ट। सबसे पहला प्राइमर, जो मैं भी आपको बता रहा था। प्राइमर बहुत सारे कलर के होते हैं वैसे, यहाँ पे ग्रे कलर का लग रहा है, ग्रीन भी होता है ना, और रेड भी देखा है मैंने यही ठीक है, लेकिन बढ़िया सा दिख रहा है। ऐसा ही सरफेसर दिखता है ना। कलर इसका ऐसा, मैं सरफेसर ना बोल दूँ, और कहीं सरफेसर बोल दूँ इसको तो भाई शब्दों को थोड़ा इधर उधर कर लेना, क्योंकि ये प्राइमर है, सरफेसर नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, कलर सेम है, बाकी चीज़ अलग है। तो भाई बड़े बड़े पार्टों पे सरफेसर का काम हो गया स्टार्ट, और ये जो साइड का बॉक्स है अब उस पर स्टार्ट हुआ है। सो भाई इस पे हो गया प्राइमर पूरा। ये इसका हेड खोल रख दो इसे धूप में। ये इसका हेड खोल, इस पे भी लग गया प्राइमर। अब ये पेंट के जो प्रोसेस है वो सारे स्टार्ट हो ही गए। छोटे छोटे पार्टों पे भी हो गया था, बड़े बड़े पार्टों पर भी हो गए। और जो टंकी है क्रोम के लिए जो गई थी वो अभी नहीं आई, जब वो आ जाएगी वो मैं आपको तब दिखा दूँगा। और रियर मडगाट वगैरह सब कुछ जा चुका है वैसे तो अभी आया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पट्टी चेक का जो प्रोसेस होता है, पट्टी चेक नहीं, पूरी बॉडी जो होती है उस पर पट्टी मारी जाती है। पट्टी चेक होगा उसके बाद में इस तरीके से। तो ये यहाँ पे अंकल मार रहे हैं इसके ऊपर पट्टी पूरे पे, जिससे कि जो गड्ढे हैं या छोटे मोटे निशान हैं वो सब इससे प्रॉपर तरीके से लेवल में आ जाए। क्योंकि बाइक जली थी तो लोहे पे भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया ही होगा, बट यहाँ पे अभी ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको घिसा गया था और पूरी जंग उस पर से उतार के फिर उस पर प्राइमर मारा था। तो वैसे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट अभी और हल्की हल्की जो बारीकियाँ रह जाती है उनको अंकल क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पे वाले भैया इसकी स्विंग आर्म पे पट्टी मार रहे हैं, और ये इसकी इंजन वाली पत्तियाँ, और उधर की साइड में हेड खोल रखा है। बाकी इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेंट होने में, मतलब ये पट्टी इसके बाद फिर ये घिसेंगे, फिर उसके बाद इस पर सरफेसर लगेगा, फिर पट्टी चेक होगी, फिर पेंट हो जाएगा। तो बोलने में आसान है, होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो भाई पट्टी चेक होने का जो प्रोसेस था वो हो गया स्टार्ट। और ये जो उसके बड़े बड़े पार्ट थे, मतलब जैसे साइड के बॉक्स, शॉकर पाइप, हेड खोल, इन सब पे पट्टी चेक अंकल कर रहा है। और साइड में चेस अभी भी धुल रही है, मतलब जो पट्टी लगाई थी उस पर वो घिसी जा रही है। और यहाँ पे देखो हेड खोल, इस पे पट्टी चेक हो गई। अब इस पर सरफेसर वगैरह का जो काम था इन पे तो कंप्लीट हो गया, उधर होगा अभी, उसमें बाद में होगा, पहले इन पे हो रहा है। अब ये घिसेगा जाएगा अच्छे से, और उसके बाद इस पर जो पेंट होता है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यार टैंक जब आएगा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि टैंक जो है क्रोम वाला बनेगा, तो क्रोम फिर पेंट फिर एक पूरा प्रोसेस है उसका। यहाँ पे पट्टी चेक करने देते हैं इनको। तो भाई पेंट का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। और ये अपनी जो बुलेट है, अब जो बर्निंग बुलेट थी, ये पूरी ब्लैक कलर के अंदर ही पेंट होनी है। और जो पार्ट है कुछ जो क्रोम वाले, अभी थोड़ी बहुत देर में वो भी आने वाले हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवा दूँगा, जो इसकी टैंकी है, मडगाट है। बाकी जो ये ब्लैक कलर के पार्ट है उनमें ये हेड खोल, शॉकर पाइप, ये साइड के बॉक्स, ये सब ब्लैक कलर के होंगे। इसमें गोल्डन कलर की लाइन भी बनेगी, खैर वो तो जब होगी मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन अब ये देखो, ये पूरी जली हुई थी, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या है, कैसा है, किधर होगा। लेकिन अब जब ये पेंट हो रही है तब कुछ बनती हुई दिख रही है, तब थोड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर कि हाँ अब बन के निकलेगा कुछ बढ़िया प्रोडक्ट। तो ये इसका शॉकर पाइप, ये भी हो गया ब्लैक। ये यहाँ पे दूसरा शॉकर पाइप, ये भी हो गया ब्लैक। और जब ये आई थी तो इसके अंदर रबर थे जो जल के फंस गए थे, बड़ी मुश्किलों से निकले वो, यहीं कहीं शायद पड़े भी हो। ये रहा यहाँ पे टूल बॉक्स, और ये अंदर से तो पेंट कर दिया भैया ने, अब ये बाहर से कर रहे हैं।
ये भी होगा फाइनल, मतलब पेंट। अभी तो इसमें गोल्डन लाइन बनेंगी तो गोल्डन पेंट भी होगा। लो भाई, चेसी का काम होगा शुरू। अब हो रही है फाइनल पेंट चेसी, और अभी थोड़ी देर में पता भी नहीं लगेगी कि ये उसी बर्निंग बुलेट की चेसी है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुलती हुई देखी थी। सबसे ज़्यादा रबर इसके इस वाले एरिया में, उधर वाले एरिया में भरी पड़ी थी, और इसके स्टैंड के अंदर उधर की साइड में, लेकिन अब नहीं है। अब तो ये प्रॉपर नहीं हो गई, तो यहाँ पे भैया को भी इस पर पेंट करने देते हैं। तो भाई पेंट का फाइनल प्रोसेस हो गया स्टार्ट। ये साइड का टूल बॉक्स जिस पे गोल्डन लाइन बनी थी, कैसे बनी थी वो भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। लेकिन ये जो पेंट है ये फाइनल पेंट है, इसके बाद लगता है क्लियर। और अब ये हो गया पूरा का पूरा ब्लैक, और एक तरीके से बोला है तो ये बिल्कुल न्यू हो चुका है। अब ये रहा इस बुलेट का हेड खोल, ये हो रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर भी फाइनल पेंट, मतलब जो भी अब इसकी चीज़ें थी सभी फाइनल प्रोसेस पर है। ये रहा यहाँ पे शॉकर पाइप, इस पे भी हो गया पेंट। अच्छा, ब्लैक में भी 2-3 कलर आते हैं ना, कलर नहीं तरीके। एक तो सॉलिड ब्लैक आता है जिसमें क्लियर नहीं मारते हैं ना। हाँ। क्या सॉलिड ब्लैक में क्लियर लगता है? नहीं, उसमें ही लगता है ना। हाँ, वो अलग होता है। सब मिक्स है। अच्छा, पहले से ही बस सर। ये रहा भाई फ्रंट मडगार्ड, कर लो इसके दर्शन। यहाँ पे पेंट हो रहा है इसके ऊपर, क्रोम होके इसके ऊपर आ गया है। अब ये देखो, और ये सिर्फ ब्लैक नहीं रहेगा, इसके ऊपर गोल्डन लाइनें भी बनेंगी, तो उसका भी प्रोसेस होगा। और ये अभी आया है, बट टैंक और रियर जो मडगार्ड था वो दोनों ही नहीं आए। तो अब एक दिन और बढ़ गया पेंट प्रोसेस में, क्योंकि अगर ये सारा ही पेंट का होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो सारी चीज़ें अंकल के हाथ में होती है। लेकिन जो क्रोम वाली चीज़ें होती हैं वो अंकल के हाथ में नहीं है, तो एक उनने दे दिया, तो ये आज हो रहा है। तो ये हो गया, अब इसके ऊपर गोल्डन लाइन का काम होगा ना। चलो कोई नहीं, सही है। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा होगा कि कौन सा डिज़ाइन है। एक्चुअली 500 सीसी के अंदर इस तरीके का पैटर्न आता है, वही यहाँ पे 350 सीसी के अंदर थोड़ा वो कन्वर्जन जो उस भाई ने करवाया वो यही है कि वो जो 550 का लुक था वो 350 वाली क्लासिक के अंदर आएगा। तो भाई आ गया नंबर गोल्डन लाइन दिखाने का। ये देखो, ये रही भाई मोटी लाइन। सो ये कुछ इसके ऊपर पैटर्न आता है, और यही पैटर्न अंकल ने बनाया भी है। सो ये है इसका फाइनल डिज़ाइन। बस अब लगेगा इसके ऊपर क्लियर, और ये हो जाएगा मडगार्ड फाइनल। लेकिन ये जो क्लियर है ये क्रोम वाले पार्ट पे नहीं लगेगा, सिर्फ पेंट वाले पे लगेगा। और जो ये क्रोम पे आएगा भी हल्का फुल्का तो वो साफ़ हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा फाइनल। ये रहेगा, है ना एक नंबर की शाइन, और एकदम लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल है। ये रही भाई क्रोम की टंकी जो पेंट होनी है जली हुई बुलेट के लिए, और ये अंकल ने बनवाई है अलग से जिससे कि उसमें लगाई जा सके। और अगर आपके पास ऐसी कोई क्रोम वाली चीज़ है और वो पेंट करानी, तो उसका भी आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। सो अब देखते हैं इसमें क्या काम होने वाला है। तो भाई ये रही टंकी, और इसके ऊपर हो रही है अभी भाई ये ग्रीन प्राइमर। ये किस लिए रहता है भाई? ये पकड़ बनाने, पेंट की पकड़, क्रोम पे पकड़ बनाने। अच्छा 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 अच्छा। अभी जो अंकल जो रेगमाल से मार रहे थे मैंने देखा था, वो इससे पहले इसीलिए मारते पकड़ और अच्छे से बन जाए। ओके, और ये बनने के बाद ऐसी दिखेगी, ये देखो। बट ये ग्रे कलर में नहीं तो हम इसी को लगा देते। और दूसरा ये 500 सीसी की है, तो फिर वो 25 की लगानी पड़ती। एक ही है, ये भी 500 सीसी की ही टंकी है, बट ये ब्लैक कलर में है, बट ये पुरानी है। और यहाँ पे ये पेंट होके बिल्कुल नई बन जाएगी। सो भाई सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया इस क्रोम वाली टैंकी के ऊपर, और ये अंकल लगा रहे हैं इसके ऊपर पट्टी। और ये पट्टी लगाना होता है, पट्टी चेक करना होता है सरफेसर के बाद में, सरफेसर लगता है इसके बाद। सो अभी ये पट्टी लग जाएगी और फिर ये सूखेगी अच्छे से। ये रही टंकी, और सारे इसके जितने भी प्रोसेस थे वो हो गए थे क्लियर। क्लियर इन सेंस कि जितने भी इसके बेस थे वो फाइनल हो गए थे। अब ये पेंट का अंडरकोट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भैया इसके ऊपर अभी कर ही रहे हैं इसको। बाकी पूरे पे नहीं होगा क्योंकि क्रोम वाला टैंक है, तो पूरे पे करने का फ़ायदा ही क्या। सो क्रोम होने के बाद इसके जो पार्ट थे जहाँ पे टेप लगी थी, फिर उस पर ग्रीन प्राइमर लगा था, ये उन्हीं जगहों पर बस पेंट भी होगा। तो भाई फाइनली नंबर आ गया इस वाले टैंक को क्लियर करने का। क्लियर इन सेंस जो लास्ट का कोट होता है क्लियर वाला। गोल्डन लाइन इसके ऊपर बन चुकी हैं, ये देखो पास से। लेकिन अभी जब इस पर क्लियर लगेगा और जब शाइन आएगी इसके अंदर प्रॉपर वाली, तभी मज़ा आएगा। बाकी अभी यहाँ पे साइड में स्टिकर्स लगेंगे, और जो आपको फालतू की गोल्डन लाइन साइडों में दिख रही है वो भी रिमूव हो जाएंगी।
तो जब ये बुलेट में असेंबल होगी तब इसकी आप क्लियरिटी देखना, लेकिन अभी इसमें आपको शाइन देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि जब ये टैंक गाड़ी में लगेगा, मतलब बुलेट बर्निंग बुलेट में लगेगा तो कैसा लगने वाला है। सो एक साइड इसकी हो गई फाइनल, ये लग गया यहाँ पे क्लियर। सो हो गया ये टैंक फाइनल। अब यहाँ पे इस टैंक में कुछ भी नहीं बचा। भैया इसकी जो साइड की टेपिंग है वो अभी हटेगी या बाद में? जब फाइनल होगी तब ना। अच्छा, तो जब अब इसका जो आउटपुट है, आपको जो ये फालतू की लाइनें दिख रही है यहाँ साइडों में, अब ये जब हटेंगी, जब ये इंस्टॉल होगी और आपको हल्की हल्की टेप दिख भी रही होगी ब्लैक कलर की इसके नीचे, तो ये अभी नहीं हटा रहा है क्योंकि अगर इसको अभी हटाया तो वो बातचीत नहीं रहेगी, तो ये पूरा सूखेगा पहले अच्छे से भट्टी के अंदर, तब ये सारी चीज़ें हटेंगी। सो अब इसको ले जाने देते हैं भैया को अंदर। और पास से अगर मैं आपको इसकी एक बार लाइनें दिखाऊँ तो ये देखो भैया रुक भी गए यहाँ पे, तो देखो गोल्डन लाइन तो अंकल की हमेशा प्रॉपर होती ही है। बाकी यहाँ पे ये टेप है, जब हटेंगी तब बात बन जाएगी पूरी की पूरी ओके। और यहाँ साइड में लगेगा लोगो, और एक तरीके से देखा जाए तो ये लोगो कस्टम मेड लोगो बन चुका है और बिल्कुल ऐसे जैसे क्लासिक के अंदर आता है। सो अब इसको अंदर ले जाने देते हैं और अब चलते हैं अंकल जी के पास और करते हैं उनसे बातचीत। सो भाई फाइनली यहाँ पे जो जली हुई बुलेट थी क्लासिक 350 वो हो गई है पूरी की पूरी कंप्लीट पेंट में। और इसके अंदर पेंट के भाई बहुत सारे प्रोसेस हुए क्योंकि ये पूरी जल गई थी। इसमें एक भी चीज़ तो समझ में नहीं आ रही थी कि कैसी है कैसी नहीं है। इसका तो कलर भी समझ में नहीं आ रहा था। ये ब्लैक क्लासिक थी जिसको अब क्रोम में पूरा बनाया गया है। पेंट प्रोसेस आपने देख लिए, क्रोम वाला जो भी काम हुआ था वो सारा अलग से ही होता है, जो अंकल करवाते हैं हमेशा से एक ही जगह से कराते हैं, क्योंकि अंकल के भी जो ट्रस्टवर्दी वर्कर्स हैं वो भी बहुत ही अलग ही तरीके के हैं। तो वो जो एक गारंटी वाली चीज़ रहती है उसी के तरीके से और उसी के ब्याप पे अंकल काम भी कराते हैं। सो अगेन इसमें जो पेंट हुआ है अंकल क्रोम के ऊपर ब्लैक वाला, तो जैसे आरसी पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि ब्लैक तो है ही। हाँ, सो सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो गई। अच्छा अंकल एक चीज़ और मुझे बताओ अंकल, ये जली हुई बुलेट थी पूरी की पूरी, लोगों का कंसर्न रहेगा कि जो पार्ट जल गया वो पेंट होने में कोई प्रॉब्लम देता है क्या? नहीं कोई। और इसमें जो खर्चे वगैरह रहते हैं पेंट के वो और बुलेट जैसे ही आते हैं या सेम? थोड़े से फर्क पड़ता है क्योंकि वो सारा ही कुछ करना है। उसकी साफ सफाई घिसाई, उसकी चेस ही मैंने देखा यार इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी और इतनी ज़्यादा फिर वो साफ भी करनी पड़ी। अभी तो ये बनेगी, मतलब पूरी असेंबल होगी और असली चैलेंजेस तो इससे ज़्यादा उसमें आएंगे क्योंकि एक भी पार्ट इसमें सही बचा नहीं है। हालांकि सारे पार्ट्स इसके अभी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ है इसमें, एलॉय व्हील भी लगेंगे और मतलब जब आई थी तो इसमें आई थिंक रिम थे। रिम तो अभी जब ये बनेगी तब भैया कह रहे हैं कि इसमें एलॉय लगवाने पता नहीं क्या क्या, तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा अंकल इसमें पेंट का अगर खर्चा मतलब देखा जाए तो कितना तक आ गया होगा? उसका पेंट पूरा खर्चा जो करते हैं प्लस क्रोम भी, मतलब पेंट जिंक सारे नहीं सिर्फ क्रोम और पेंट का 5000 का फालतू हो गया। वैसे जितना हम लेते हैं उससे 5000 मतलब तकरीबन जैसे 9.5 और 5 14,500, तो ये सिर्फ पेंट का। और इसमें टेंट वगैरह तो कुछ था ही नहीं है ना? डेंट थे हल्के फुल्के, तो भाई वो सारी चीज़ें तो अंकल को ही पता है। सो कुल मिला के इसके अंदर पेंट में 14,500 या 15,000 रुपये तक खर्चा आया है। आपके पास कोई भी बुलेट है, कोई भी कितनी भी पुरानी बुलेट है, कोई भी जैसे यहाँ पे RX 100 की टंकी लटकी हुई है, इस तरीके की कोई भी बाइक अगर आपको रिस्टोर करवानी है तो अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अंकल का नंबर डिस्क्रिप्शन में, और ये वाली शॉप अंकल की खजान बस्ती B11 गुरुद्वारा रोड, मुझे भी अंकल का एड्रेस याद हो गया। तो यहाँ पे आके भी आप अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी यही थी एक पूरी वीडियो इस बर्न बुलेट के पेंट प्रोसेस के ऊपर। आपको ये बर्न बुलेट का पेंट प्रोसेस कैसा लगा, अंकल का काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक और इस चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, इसी की दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।